सो हाय, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है और ये देखना चाहते हैं कि आप किस हिसाब से पढ़ाई करेंगे पूरे दिन, अपने दिन को आप कैसे इफ़ेक्टिव निकाल सकते हो, और ये मेरी 2-3 मिनट की वीडियो है, ये देख लो, मे बी ये आपकी लाइफ में कुछ अच्छा सा इम्पैक्ट क्रिएट करे। और ज़्यादा लंबी नहीं है, 1-2 मिनट की होगी बस। और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। देखो, अगर आप एक मतलब डेली बेसिस पे पढ़ाई करते हो और अपना सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट करते हो, तो आपको करना क्या है? देखो, ये वाला टाइम टेबल फॉलो करना है। बट अगर आप एक ड्रॉपर हो, आपने सिलेबस कंप्लीट करा है, तो आप ये टाइम टेबल फॉलो करिए जो आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। तो दोनों को डिटेल में हम देखेंगे यहाँ पे। देखो, सबसे पहले आप सुबह 8 बजे से स्टार्ट करोगे, मतलब मेरे हिसाब से कोई 7 बजे से भी स्टार्ट कर सकता है। 8 बजे से स्टार्ट करोगे, 8 से 10 तक आप करोगे अपनी बायोलॉजी की एनसीईआरटी मास्टर। मतलब उसकी रीडिंग लोगे, उसकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, या आपके पास जो क्वेश्चन बुकलेट होती है वो कर सकते हो। मतलब ये 2 घंटे आप अपने आप को ग्राइंड करोगे, रिवीजन करोगे इस टाइम में, ठीक। उसके बाद 2 घंटे के बाद आप 30 मिनट्स के ब्रेक लोगे, उसमें आप एक मील लोगे। कोई चाय पीता है, कोई कुछ खाता है, ऑमलेट खाता है, वो कर लो, बट मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है। उसके बाद 30 मिनट्स की ब्रेक होने के बाद आपके बजते हैं 10:30। 10:30 से लेके आप 1 बजे तक फ़िज़िक्स कर लो, 2.5 घंटे आते हैं आपके पास। तो इस टाइम में आप क्या करोगे? अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है या आप कंप्लीट कर रहे हो, तो क्लास दे सकते हो। आप क्लास दे दो 2 घंटे की, आधे घंटे उसमें रिवीजन कर लो प्रीवियस डे का, ठीक। या अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप 1 घंटे का रिवीजन कर सकते हो, फॉर्मूलेज रिवाइज कर सकते हो, चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, 1.5 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आप 1 बजे से लेके 2 बजे तक ब्रेक लोगे, अपनी मील खाओगे, उसमें बेसिक नीड्स जो है आप कर सकते हो उसमें। तो उसके बाद आपका 1 घंटा ब्रेक में मिलेगा, उसमें भी फ़ोन आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। उसके बाद 2 बजे से 4:30 तक आपके पास फिर से 2.5 घंटे आते हैं, आप इसमें केमिस्ट्री करोगे सेम एज़ फिज़िक्स। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो 1 घंटा रिवीजन करो, 1.5 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीशन में चल रहा है, आप कर रहे हो कंप्लीट सिलेबस को, तो आपको करना क्या है? 2.5 घंटे में से क्लास भी दोगे और थोड़ा सा प्रीवियस डे का रिवीजन कर लोगे, ठीक। उसके बाद फिर से आप 4:30 से लेके 5:30 तक रिवीजन कर लो, ये मील लोगे कोई। आप मतलब 4 से लेके 5 बजे तक फिर से रेस्ट लोगे, मील लोगे कोई, या आप मतलब मोबाइल फ़ोन इसमें भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो आपके ब्रेन को एग्जॉस्ट कर देता है, ठीक। उसके बाद 5 बजे से 6:30 बजे तक अपनी बायोलॉजी उठाओ, उसकी क्लास जो आपकी पेंडिंग है वो कर लोगे 1.5 घंटे में अच्छे से। और उसके मतलब रिवीजन आप तो पहले सुबह करते हो, फिर क्लास अपनी किया करो 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक अपनी बायोलॉजी की, ठीक। उसके बाद आप 6:30 से 7:30 तक एक अपने हिसाब से 1 घंटे की ब्रेक लो। आपको मोबाइल फ़ोन चलाना है, घूमने जाना है, एक्सरसाइज करनी है, वो आप 1 घंटे में कर सकते हो, अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हो, ठीक। फिर 7:30 से लेके 11 बजे तक आपका अपना फ्लेक्सिबल टाइम है पढ़ाई के लिए। आपका दिन में जो बचता है, या आपका प्रीवियस डे का बचता है, या आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, वो आप इस फ्लेक्सिबल टाइम में कर सकते हो। 3.5 घंटे का टाइम है, आप 1 घंटा आधा घंटा अपनी मील के लिए रख लोगे, बाकी 2.5 2 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए रख सकते हो, और इसको बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। फिर 11 बजे आप सोया करें, ठीक। सेम एज़ दैट ऑफ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइम पीरियड। और ये टाइम टेबल जो है हमारा, ये डेली टारगेट वाला टाइम टेबल है। ये उसके लिए है जिसने मिनिमम 60% 50% अपना सिलेबस कंप्लीट करा है, और वो अब रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करेगा, जो बहुत इफेक्टिव रहता है। और ये वाला टाइम टेबल आपको लास्ट के 3 मंथ्स में मतलब ज़रूरी फॉलो करना होता है। देखो, आप क्या करोगे, शाम को सोने से पहले आप एक नोटबुक उठाओगे या अपनी डायरी उठाओगे, उसमें 3 सेक्शंस बनाओगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक। और बायोलॉजी में अपने हिसाब से 2 या 3 चैप्टर रखोगे, केमिस्ट्री में 1 या 2 या 3 चैप्टर रखोगे, इसी तरीके से फिजिक्स में 1 या 2 या 3 चैप्टर रखोगे। तो आपके पास ऑन एन एवरेज में मान लो कि 6 चैप्टर्स आते हैं। आप डेली बेसिस पे अब इन टारगेट के हिसाब से, मतलब आपने सुबह उठ के बायोलॉजी के 2 चैप्टर किए और केमिस्ट्री का 1 चैप्टर किया, आपके पास कितने हुए? 3 चैप्टर, और रह गए कितने? 2-3 चैप्टर और रह गए, वो 1 बजे के बाद कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको डेली टारगेट्स रखने हैं, अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। मान लो कि आप एक दिन में 6 चैप्टर कंप्लीट करते हो, तो वो एक महीने में कितने चैप्टर्स हुए? 180। बट हमारे सिलेबस में 80 चैप्टर्स के अराउंड है। तो इसका मतलब है आप एक महीने में 2 रिवीजन करते हो। दैट मीन्स अगर आप 9 महीने इसी को फॉलो करते हो, तो आप 18 रिविजन्स करोगे, अपने सिलेबस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे साथ ही, है ना। बहुत कुछ इम्पैक्टफुल रहेगा, और आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आगे भी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ लाने जा रहे हैं।